और 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ के मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी तक के खुलासे से यह साफ हुआ है कि आरोपी संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करके देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। संसद में घुसपैठ को लेकर देश में राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो आज संसद घुसपैठ के पीछे बेरोजगारी को वजह बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर कुछ लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। मतलब राहुल गांधी को घटना गंभीर नहीं लगी, उनके लिए मुद्दा ज्यादा मायने रखता है। आपको उनका बयान सुनाते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। तो संसद में घुसपैठ के 3 दिन बाद राहुल ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। राहुल ने हमले के पीछे जो वजह बताई है, क्या वाकई वही वजह है या फिर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में जानकारी देते हैं। जिस ललित झा को संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो एक टीचर रहा है, कोलकाता में पढ़ाता था। संसद के अंदर घुसपैठ करने वाला आरोपी मनोरंजन पेशे से इंजीनियर है। संसद के अंदर हमला करने वाला मुख्य शख्स सागर शर्मा अपना खुद का रोजगार करता है, वो ई रिक्शा चलाता है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम तो काफी पढ़ी लिखी है, उसने एमफिल किया है, नेट भी क्वालिफाई किया है, वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। अमोल शिंदे मजदूरी करता था और सेना में जाने की उसकी चाहत थी, और आज जिस महेश कुमावत की गिरफ्तारी हुई है वो भी मजदूरी का काम करता है। यानी संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों में इंजीनियर, शिक्षक से लेकर कुछ अपना काम करने वाले लोग शामिल हैं। और ऐसे में यह सवाल कहां से उठता है कि वो बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहे थे। खुद आरोपी नीलम भी काफी पढ़ी लिखी है। इस हिसाब से राहुल गांधी का यह कहना कि बेरोजगारी के कारण संसद में घुसपैठ हुई, शायद तर्कों पर उतना खरा नहीं उतरता है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। राहुल गांधी ने जो आरोप 3 दिन बाद लगाया, वो चाहते तो पहले दिन भी यही बात कह सकते थे, लेकिन 13 दिसंबर को संसद हमले के बाद वो बिना बयान दिए मीडिया के सामने से निकल गए थे। अब जब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं तो उन्होंने इसके बहाने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। दरअसल बेरोजगारी कांग्रेस के लिए मुख्य मुद्दा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो मोदी सरकार के खिलाफ हमले के लिए पहले भी करती रही है। अब संसद घुसपैठ से इसे जोड़ दिया गया है। संसद घुसपैठ अगले कुछ दिनों तक राजनीति का मुख्य मुद्दा बना रहेगा। हर एक दल इस मामले को अपने अपने नजरिए और विचारधारा के हिसाब से देख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से लोकसभा में सफाई की मांग कर रही है। हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उसको लगता है कि वायलेंट एनार्की से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वो हाईजेक कर लेंगे। उनको लगता है कि वो हिंसक अराजकता से जो हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है उसको बंधक बना लेंगे, और ये कोशिश होती रही है। इस घुसपैठ को कांग्रेस सांसद राहुल ने बेरोजगारी से जोड़ा है, तो जेडीयू इस मामले में हिंदू मुसलमान लेकर आ गई है। जेडीयू के सांसद और अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अगर आरोपी मुसलमान होते तो बीजेपी तूफान खड़ा कर देती। जरा सुनिए ललन सिंह का यह बयान।
भगवान का शुक्र है, जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। ललन सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह वक्त राजनीति का नहीं है बल्कि एकजुट होने का है। कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना, कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जिस तरह से संसद घुसपैठ पर राजनीति कर रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि पब्लिक गैलरी में अराजकता की घटना 13 दिसंबर को पहली बार नहीं हुई है, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा बार इस तरह की घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। 8 अगस्त 1972 को पहली बार ऐसी घटना सामने आई जब लोकसभा की पब्लिक गैलरी से काफी नारेबाजी हुई और पंफलेट भी वहां से फेंका गया। 10 मई 1974 को 2 पिस्टल और बम जैसी चीज लेकर पब्लिक गैलरी में घुसने की कोशिश की गई थी। 6 मार्च 1975 को भी पब्लिक गैलरी से नारेबाजी हुई और वहां से पर्चे भी फेंके गए। 31 अगस्त 1979 को पब्लिक गैलरी से नारेबाजी की घटना हुई थी। फिर 9 जनवरी 1991 को लोकसभा की पब्लिक गैलरी से एक शख्स चैम्बर में कूद गया था। 13 दिसंबर की घटना को छोड़ दें तो उससे पहले तक पब्लिक गैलरी में 12 बार नारे लगाए जा चुके हैं और पर्चे भी फेंके जा चुके हैं। 3 बार पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैम्बर में छलांग लगाने की घटना भी घट चुकी है। एक बार तो पिस्टल लेकर घुसने की कोशिश भी की गई थी। ये सारी घटनाएं पुरानी लोकसभा की पब्लिक गैलरी में हुई हैं। ऐसी कई वारदातें वर्षों से सदन में देखी गई, जहां पर सुरक्षा को लेकर चुनौती के संबंध में हमारे पीठ के माध्यम से लोकसभा के कई प्रयास किए गए संरक्षण की दृष्टि से। जैसा कि अभी अभी हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो 1974 में तो असले के साथ भी लोकसभा में एक प्रकार से इंटरवेंशन सुरक्षा को भेदता हुआ देखा गया। सांसद के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सदन की गरिमा को बरकरार रखें। जी न्यूज़।